आज इस वीडियो सीरीज का पार्ट जो पांचवा है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी तथ्य है वो आपको एक जगह प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। इसके बाहर आपको शायद ही महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, हमारा आपको लग रहा होगा कि आप कभी साइंस कभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं मैं जो अच्छे तरीके से कहीं आपको प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं मिलते हैं, सारे तथ्यों को वहाँ पे नहीं फिक्स किया जाता है, दिया जाता है, उनको हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे और सारा ही टॉपिक कवर किया जाएगा जो भी आपके बीएसएस सीजीएल या बीपीएससी या अन्य एग्जामों के लिए उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित जो व्यक्तिगत जानकारी है वो एक जगह पे आपको मिल रहा है। ठीक है, हम लोग सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, लेकिन आपको ये जगह जानना बहुत जरूरी है। काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ था। एक एमसीक्यू यहाँ पे इजीली बनेगा। इनकी मृत्यु जो हुई थी 30 जनवरी 1948 में, ये आपको पता होगा, लेकिन कहाँ पे हुआ था? बिरला हाउस नई दिल्ली में। बिरला हाउस नई दिल्ली में, ये आपको पता रखना चाहिए। जो इनका विवाह हुआ था वो 14 वर्ष की उम्र में हो गया था, हम लोग सब जानते हैं, 1883 में। किनसे? कस्तूरबा गांधी से। चलिए ये भी पता होगा आपको। लेकिन इनके कुल कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आजकल बहुत ही मतलब अंदर से घुस के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वैसे वैसे प्रश्न, इसलिए ये सब भी जानना जरूरी है। और महात्मा गांधी के बारे में तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उनके पिता करमचंद गांधी है, चलिए आपको पता होगा। पर वो पोरबंदर के दीवान हैं। क्या थे वो? पोरबंदर के दीवान। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उनकी जो शिक्षा है उनसे संबंधित ये पीवाईक्यू है, पूछा जा चुका है। उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी? अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से। अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से पढ़ाई की थी, ये आपको इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सामल दास कॉलेज भावनगर से पढ़ाई की थी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा है कि वो फिर लंदन चले गए थे, इनर टेम्पल लंदन में इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, ये आपको जानना है। ठीक है, दूसरा है जो इनका उपनाम है, जैसे इनको महात्मा बोला जाता है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बोला गया था 1917 में। कब बोला गया था? 1917 में। ये एमसीक्यू बन गया एक। ठीक है, मलंग बाबा इनको कबालियों ने बोला था, ये शायद आपने किसी ने पढ़ा भी होगा और नहीं भी पढ़ा होगा, पर एक एमसीक्यू आपको यहाँ पे बन गया। नंगा फकीर या हाफ नेकेड सेंट जो भी बोला था वो विंस्टन चर्चिल ने 1930 में बोला था। यहाँ पे भी 1 से 2 एमसीक्यू आपका इजिली बन गया। ठीक है, और ऐसे चीजें हो सकता है एक जगह आपको प्रेजेंटेबल फॉर्म में ना मिले, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो पहले, लेकिन सब सारी चीजें आपने शायद यहाँ पे नहीं पढ़ी होंगी। 1944 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उनको राष्ट्रपिता बोला गया था, 1944 में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जो अगला टॉपिक है, विभिन्न व्यक्तियों को जो है ना महात्मा गांधी से संबंधित उपाधियां दी गई थी, जैसे बिहार गांधी। बिहार गांधी जो बोला गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला गया था, ये एक एमसीक्यू बन सकता है। फ्रंटियर गांधी, ये आपने शायद सुना होगा, पढ़ा भी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी बुरी या ओल्ड लेडी गांधी, गांधी बुरी, ये मतंगनी हाजरा को बोला जाता। गांधी और मलकानगिरी, लक्ष्मण नायक। केरला गांधी, के केलप्पन। उसी तरह आधुनिक गांधी हम बाबा आमटे को बोलते हैं हम लोग, ओल्ड गांधी। ये इतना वेल नोन फैक्ट नहीं है, लेकिन आपको जानना है। उसी तरह श्रीलंका गांधी, एटी अरिया रत्ने। ये आपसे प्रश्न कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये आपको जानना है। यहाँ पे एमसीक्यू ही एमसीक्यू है। जो अगला टॉपिक है, जो महात्मा गांधी थे हमारे, ठीक है, वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, 1893 में, हमें पता है। अब उनसे संबंधित बहुत सारी घटनाएं घटित हुई जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, आजकल के परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1893 में क्यों गए थे? तो दादा अब्दुल्ला जो थे उनका मुकदमा था, उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए एज एन एडवोकेट वो वहां पे गए हुए थे। लेकिन पीटर मैरिट्सबर्ग जो वहां पे एक रेलवे स्टेशन है, वहां पे उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। तो उस स्टेशन का नाम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दादा अब्दुल्ला का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 1893 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 एमसीक्यू एक लाइन से आपका कंप्लीट होगा। 15 में वापस आए, वो आगे हम पढ़ेंगे। 1894 में उन्होंने नाटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की, ये शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू वर्ष से बन गया। 1897 में जो डरबन है, डरबन में क्या हुआ था इनके साथ कि जो वहां पे यूरोपियन भीड़ थी, मतलब यूरोप के लोग थे, जो भीड़ थी, उन्होंने गांधी जी पे हमला कर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई मुकदमा नहीं किया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आजकल पूछा जा रहा है इसी प्रकार के, कि जो गांधी जी पे यूरोपियन भीड़ ने हमला किया था वो कहाँ किया था? डरबन में किया था। कब किया था? 1897 में, लेकिन उन्होंने कोई भी मुकदमा नहीं किया।
उसके ठीक 2 वर्ष बाद 1899 में जो बोर युद्ध चल रहा था, बोर युद्ध मतलब एक बोर क्षेत्रीय जो एक कम्युनिटी थी, उनकी लड़ाई ब्रिटिशर्स से चल रही थी, तो उस बोर युद्ध में इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी महात्मा गांधी गांधी जी ने। इसका मेन मकसद था कि जो भी घायल लोग हैं, जो उस युद्ध में घायल हो रहे हैं, उनका इलाज करने के लिए इंडियन एम्बुलेंस कोर स्टार्ट किया गया। फिनिक्स सेटलमेंट 1904 में साउथ अफ्रीका में चालू किया गया, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 1904 में फिनिक्स सेटलमेंट। फिर 1906 में क्या हुआ था कि ट्रांसवाल वहां पे एक स्थान है जहाँ पे एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध प्रथम जो सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, एशियाटिक ऑर्डिनेंस जो है एशियन लोगों के लिए एक नियम बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। वो काफी ज्यादा एक तरह से उनके साथ काफी गलत इस ऑर्डिनेंस के आधार पे किया जाता था, उसी के विरुद्ध सत्याग्रह किया था 1906 में, ये आपको जानना है। 1907 में ट्रांसवाल में अनिवार्य पंजीकरण या ब्लैक एक्ट है, उसके विरुद्ध सत्याग्रह किया गया था। इसका मेन मकसद था कि जो जो भी नॉन वाइट है, जो वाइट नहीं है, उनको यहाँ पे पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो 1907 में उसी के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, जोहानिसबर्ग जेल में सबसे पहली बार वो जेल में कब गए? 1908 में गए। सबसे पहले वो जेल में 1908 में गए। 1908 में जोहानिसबर्ग जेल में सबसे पहले वो मतलब कारावास में वो जोहानिसबर्ग जेल में गए। अगला जो इम्पोर्टेंट है 1910 में हुआ था, यहाँ पे टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में की थी, पर किसकी सहायता से की थी? हरमन कैलन ये आपने शायद उतना नहीं पढ़ा होगा, पर ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉल्स्टॉय फार्म कहाँ बना था? जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसी को बाद में टॉल्स्टॉय फार्म को ही गांधी आश्रम कहा जाता है। ठीक है, ये आपको जानना है। 1912 में क्या हुआ था? जो गैर ईसाई विवाह है उसकी मान्यता समाप्त करने के विरुद्ध, मतलब अगर कोई क्रिश्चियन है, ईसाई है, उन्हीं का सिर्फ पंजीकरण उनके विवाह का किया जा सकता है। उसके अलावा उनकी मान्यता जो गैर ईसाई विवाह है उसको मान्यता नहीं दी जाती थी, उसके विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह किया। 1912 में ही गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया, तो इनसे ये प्रभावित हुए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी से मिले भी थे वहां पे। तो 1912 में। 1913 में 3 पाउंड टैक्स के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 3 पाउंड टैक्स ये था कि साल में उनको 3 पाउंड, जितने भी इंडियंस थे उनको 3 पाउंड देना पड़ता था टैक्स के तौर पे। ठीक है, ये बाकी लोगों के लिए नहीं था, सिर्फ इंडियंस के लिए था। तो इससे कहीं ना कहीं इसके विरुद्ध उन्होंने वो किया। 1914 में फाइनली क्या हुआ? भारतीय राहत अधिनियम, इंडियन रिलीफ एक्ट पारित हुआ, जिस जिस कारण से ये 3 पाउंड जो इनको टैक्स देना पड़ता था वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका का सारा फैक्ट मैंने आपको बता दिया। अगला है जब वो भारत आए। भारत वो कब आए? 9 जनवरी 1915 में। 1914 में इंडियन रिलीफ एक्ट पास हुआ, उसके बाद वो 9 जनवरी 1915 में भारत आए। बम्बई सीधे कहाँ पहुंचे? बम्बई। ये प्रश्न पूछता है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, तो ब्रिटिश द्वारा कैसरे हिंद उपाधि दी गई थी 1915 में। ठीक है, कोचरब आश्रम की स्थापना 1915 में की गई थी। कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो कोचरब आश्रम है उसकी स्थापना यहाँ पे ऑब्वियसली गोपाल कृष्ण गोखले का इनको मार्गदर्शन मिला। 1916 में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर भाषण दिए एवं लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था, तो वहां भाग लिया। वहां पे चंपारण के जो किसान थे राजकुमार शुक्ल, उनसे मुलाकात की, उसी के आधार पर फिर चंपारण सत्याग्रह किया गया। मैं सत्याग्रह को इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ, उनके पर्सनल लाइफ को ज्यादा मैंने इंक्लूड किया। वो हिस्ट्री के टॉपिक में मैं आपको पढ़ा दूंगा अलग से। साबरमती आश्रम कब हुआ था? 1917 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1915 में अहमदाबाद में कोचरब आश्रम बना था। 17 में साबरमती आश्रम बना था। ठीक है, 1936 में ही इन्होंने सेवाग्राम आश्रम वर्धा की स्थापना की थी। अब वर्धा से क्या संबंधित है? 1937 में इन्होंने वर्धा शिक्षा योजना लाया। वर्धा शिक्षा योजना ये था कि 7 साल तक जितना भी शिक्षा होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, और स्किल जो कौशल विकास है उसको भी शिक्षा के अंदर घुसाना चाहिए। ये इनका शैक्षणिक पहल था। राजनीतिक गुरु आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए, जो उनके सेक्रेटरी थे सचिव, महादेव देसाई थे, ये आपको शायद पता होगा। पर ये 1917 से 1942 तक थे। 42 में इनका शायद देहांत हो गया था। तो उस देहांत के बाद प्यारे लाल नायर, ये बहुत ही उतना वेल नोन फैक्ट नहीं है, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है।
1942 से 48 तक यही थे प्यारेलाल नायन। करो या मरो, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, वह परिवर्तन बनो जो दुनिया तुम दुनिया में देखना चाहते हो, मतलब ये उनका नारा था। ये आप देख सकते हो। उसके अलावा इन्होंने समाचार पत्र में भी कुछ इन्होंने लेख लिखे, ठीक है? जैसे इंडियन ओपिनियन, ये 1903 में इन्होंने किया था शुरुआत, दक्षिण अफ्रीका में था। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। 1919 में यंग इंडिया और नवजीवन की शुरुआत इन्होंने की थी। नवजीवन, यंग इंडिया महात्मा गांधी से संबंधित है। 1933 में हरिजन, महात्मा गांधी से संबंधित। उसके अलावा इनकी कुछ पुस्तकें थी, ये पुस्तकों के बारे में बार-बार पूछा जा सकता है। एथिकल रिलीजन, ये आप शायद उतना नहीं इस किताब के बारे में जानते होंगे। एथिकल रिलीजन 1905 में। 1908 में इन्होंने सर्वोदया बुक लिखी थी। सर्वोदय किसका था? महात्मा गांधी का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक और फैक्ट है जो एमसीक्यू यहाँ पे आपका बनेगा, वो ये है कि जॉन रस्किन की एक किताब थी अनटू द लास्ट, उसी का अनुवाद है सर्वोदय। जॉन रस्किन की कौन सी बुक है? अनटू द लास्ट, ठीक है? ये एमसीक्यू बहुत, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है पहले, आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है? हिंद स्वराज 1909 में। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के प्रयोग। इनका आत्मकथा को क्या बोलते हैं? सत्य के प्रयोग। स्वराज इन अ ईयर 1921 में। रचनात्मक कार्यक्रम 1941 में। ये पूछा जा सकता है रचनात्मक कार्यक्रम से कौन संबंध रखते हैं, किन्होंने लिखी थी ये किताब? तो ये महात्मा गांधी ने। की टू हेल्थ, स्वास्थ्य को लेके भी वो बहुत ज्यादा सीरियस थे। यरवदा मंदिर से किताब थी, उन्होंने ही लिखा था। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया में ड्रीम्स किसने लिखा था? आर के प्रभु ने लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इन्होंने जो गांधी जी के विचार हैं उनको कंपाइल किया था, संकलन किया था इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स में। सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन भी इन्होंने लिखा था 1934 में। एथिकल रिलीजन एक किताब थी, उन्होंने लिखा था। तो ये महात्मा गांधी से जो संबंध में हमने आपको जो सारा टॉपिक कहीं ना कहीं कवर करा दिया है, ठीक है? इनसे संबंधित जो इनका सत्याग्रह को छोड़ के जो इनके पर्सनल लाइफ से संबंधित है, पर्सनल जो व्यक्तिगत लाइफ थी, जो अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपका यहाँ पे कवर कर दिया गया। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं, कोई नया टॉपिक चाहते हैं, हमारे पास 400 से ज्यादा टॉपिक है जो हम आपको डेप्थ में पढ़ाने जा रहे हैं, और सिर्फ एमसीक्यू बेसिस, फालतू के उसमें कोई भी लाइन नहीं होंगी, सिर्फ एमसीक्यू बेसिस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।